हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे चीन का गुरूर तोड़ने जा रहा है अपना भारत करने जा रहा है ये सबसे बड़ा काम। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां अचानक अमेरिका क्यों पहुंचे पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां आर्टिकल 370 पर फिर बौखलाया पाकिस्तान, कश्मीर पर उगला जहर पीओके पर पीटने लगा छाती। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां आखिर अयोध्या में रखा जाएगा मस्जिद का नींव, आखिर कौन है मक्का का इमाम जो करने जा रहे हैं ऐसा। साथ ही साथ नीतीश कुमार की जान को सबसे बड़ा खतरा, सरकारी पत्र में अब तक का सनसनीखेज खुलासा, जिसके बाद मच गया हड़कंप। गृह विभाग के विशेष शाखा ने भी इसको लेकर रिपोर्ट किया है जारी। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आज आपको बताने वाले हैं, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय सेना का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां टीटीपी ने बहाया खून। अचानक अमेरिका क्यों पहुंचे हैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ, बताते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे हैं। जनरल मुनीर का यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रिश्ते तो अभी स्थिर हैं, लेकिन उसका भविष्य क्या होगा इसको लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। अमेरिका के साल 2021 में अफगानिस्तान से चले जाने के बाद पाकिस्तान के साथ दोस्ती का अब ठोस कोई कारण नहीं बचा है। माना यह जा रहा है कि जनरल मुनीर अपने इस दौरे के जरिए सुपर पावर अमेरिका के साथ अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन चीन, इमरान खान जैसे मुद्दे पाकिस्तानी सेना प्रमुख के मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं। जी हाँ, पाकिस्तानी सेना प्रमुख के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि उनका अमेरिकी सैन्य जनरलों से कोई खास संपर्क रहा नहीं है, कोई उनको जानता नहीं है, खास तौर पर क्लोज से कोई नहीं जानता। इससे पहले के सैन्य प्रमुखों का हमेशा अमेरिकी जनरलों के साथ करीबी संबंध रहा है। जनरल मुनीर अपनी इसी कमी को दूर करने के लिए अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां चीन का गुरूर तोड़ेगा अपना भारत, नौसेना की ताकत बढ़ाएंगी लंबी दूरी की मिसाइलें। बता दें, भारत हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच लंबी दूरी के मिसाइल डेवलपमेंट के काम को तेज गति से कर रहा है। इससे भारतीय नौसेना को अधिक दूरी तक मार करने की क्षमता मिलेगी। भारत के इस कदम की एक वजह देश की नौसेना को ताकतवर बनाना है, लेकिन उससे भी बड़ी वजह चीन की हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती दखलंदाजी है। चीनी अनुसंधान सर्वेक्षण जहाज शियान 6 ने श्रीलंका के तट पर अपना सर्वेक्षण पूरा किया है और वो 2 दिसंबर को सिंगापुर पहुंचा है। इसके बाद बीजिंग यानी चीन ने कोलंबो और माले से एक और जहाज को अपने बंदरगाहों पर डॉक करने और गहरे पानी की खोज करने की इजाजत मांगी है। ऐसा लगता है कि चीन 5 जनवरी से मई 2024 के अंत तक दक्षिण हिंद महासागर में रिसर्च के बहाने भारत की जासूसी करना चाहता है। चीन की चाल को भांपते हुए भारत ने श्रीलंका और मालदीव दोनों के सामने आपत्ति जताई और उनसे चीनी जहाज को भविष्य के सैन्य अभियानों के लिए हिंद महासागर में रिसर्च की अनुमति नहीं देने को कहा है। चीन का जहाज जियांग यांग होंग 3 फिलहाल दक्षिण चीन सागर में जियामेन के तट से दूर है और इजाजत मिलने के बाद मलक्का के रास्ते इन देशों की यात्रा करेगा। ऐसे में भारत की क्या तैयारी आपको बताते हैं। हिंद महासागर में चीनी नौसेना की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है। इसी कारण भारत ने भी अपनी रक्षा के लिए तैयारियों को तेज कर दिया है। लिहाजा भारतीय नौसेना तेजी से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उसको कुछ इस तरह समझा जा सकता है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये 6 पॉइंट यानी कि चारों ओर से घेरने की कोशिश में है चाइना भारत को, तो भारत भी हर तरीके से उसका माकूल जवाब देने की तैयारी में जुट गया है कुछ इस तरीके से। इस पर आप भी अपने भारतीय नौसेना को ऑल द बेस्ट एंड मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां आर्टिकल 370 पर फिर बौखलाया पाकिस्तान, कश्मीर पर उगला जहर पीओके पर पीटने लगा छाती। बता दें, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने वाले केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सही ठहराए जाने के बाद पाकिस्तान का रिएक्शन आया है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काक्कर ने गुरुवार को आरोप लगाया कि संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को बरकरार रखने वाला भारत के सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजनीति से प्रेरित है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान को कितना बड़ा झटका लगा है, उनके कार्यकारी पीएम अनवर उल हक काक्कर की बौखलाहट से ही पता चल रहा है। नेशनल असेंबली में बोलते हुए काक्कर ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन उसे सबसे बड़ा पाखंडी देश कहा जाना चाहिए। उन्होंने भारत पर कश्मीर में तानाशाही चलाने का भी आरोप लगाया। पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम ने पीओके की विधानसभा के लिए विशेष सत्र बुलाया था, लेकिन इस दौरान देश की आर्थिक स्थिति पर बात करने के बजाय उन्होंने फिर से कश्मीर का अलापा। एक पाकिस्तानी अखबार ने कहा कि काक्कर ने कहा कि भले ही
देश की आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम अपने मूल हितों से पीछे नहीं हटेंगे। काकर ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की विधानसभा के एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की गले की नस है। कश्मीर के बिना पाकिस्तान शब्द ही अधूरा है। पाकिस्तान और कश्मीर के लोग अद्वितीय रूप से आत्मीयता से बंधे हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद पूरा पाकिस्तानी नेतृत्व कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के समर्थन में एकजुट है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू बना हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि वे कश्मीर के लोगों के लिए नैतिक, राजनीतिक और राजनयिक समर्थन देते रहेंगे और अगर उन पर वॉर थोपा गया, युद्ध थोपा गया, तो पाकिस्तान के लोग कश्मीर के लिए 300 लड़ाइयां लड़ने के लिए तैयार हैं। 300 से भी ज्यादा लड़ाइयां लड़ने को तैयार हैं। ऐसी धमकी दी गई है दोस्तों भारत को। उन्होंने कहा कि हम सुख दुख साझा करते हैं। पाकिस्तान कश्मीर की स्थिति के प्रति कभी उदासीन नहीं रह सकता। हाँ, कश्मीर हमारे खून में है। साथ ही साथ धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति से अलग हटकर पूरा पाकिस्तान इस बात का समर्थन करता है कि कश्मीरियों के पास अपने फैसले लेने का हक है। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि इस बात को लेकर किसी को कोई गलतफहमी ना रहे और कश्मीर, श्रीनगर और बारामूला को लेकर अपनी गलतफहमी दूर कर लें। यानी कि दोस्तों, प्रधानमंत्री पद पर होने के बावजूद भी इस प्रकार की धमकियां, इस प्रकार के बयानबाजी की गई है काकर के द्वारा दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा, जो कि भारत को वाकई में एक बहुत बड़ा ऑफिशियल धमकी माना जा सकता है कि पाकिस्तान ने ऐसी धमकी दी है। इस पर दोस्तों अब आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा और आप लोग इस धमकी का जवाब जरूर दीजिएगा। एक भी जंग पाकिस्तान हमसे जीत नहीं पाया है, भारत से जीत नहीं पाया, उसके बावजूद भी उसकी बोली तो देखिए लगता है जैसे सारे युद्ध ही पाकिस्तान जीता हो। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां आखिर कौन है मक्का के इमाम जो अयोध्या में रखेंगे मस्जिद की नींव, ताजमहल जैसी होगी खूबसूरत। दरअसल अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद की नींव मक्का के इमाम या इमाम ए हरम अब्दुल रहमान अल सुदैस के हाथों रखी जाएगी। इस मस्जिद को अयोध्या 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव में किया जा रहा है। मस्जिद की जमीन को उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मुसलमानों को दिया था। अयोध्या में बनने वाली इस मस्जिद का नाम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष मुंबई स्थित भाजपा नेता हाजी आराफात शेख ने कहा कि अयोध्या में नई मस्जिद भारत में सबसे बड़ी होगी। उन्होंने ये भी बताया कि इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बड़ी कुरान भी होगी जो 21 फीट ऊंची और 36 फीट चौड़ी होगी। ऐसे में इमाम अब्दुल रहमान अल सुदैस इसका नींव रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर नीतीश कुमार की जान को बहुत बड़ा खतरा। सरकारी पत्र में सनसनीखेज खुलासा जिसके बाद मच गया हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, आपको अभी की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी हम अपने चैनल पर बता रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जान को खतरा है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि उनका सुरक्षा तंत्र ही इस बात को कह रहा है। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो सीएम को भाकपा माओवादी के साथ ही उग्रवादी संगठनों और अन्य आपराधिक गिरोह का गंभीर खतरा बना हुआ है। दरअसल खतरे वाली ये रिपोर्ट सूबे के गृह विभाग से जुड़ी विशेष शाखा की है। इसी खतरे के कारण अब सीएम कुमार जिन जिलों क्षेत्रों में जाते हैं तो उनकी सुरक्षा काफी कड़ी कर दी जाती है। सुरक्षा ऐसी रहती है कि परिंदा भी पैर ना मार सके। सीएम को खतरे के खुलासा सीतामढ़ी डीएम और एसपी के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत एक पत्र से हुआ है। 13 दिसंबर को सीएम कुमार सीतामढ़ी में मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा में करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करने आए थे। उनके कार्यक्रम की तैयारी को लेकर डीएम और एसपी द्वारा संयुक्त रूप से एक पत्र निर्गत किया गया था। पत्र में दंडाधिकारी या पुलिस अधिकारी समेत अन्य को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां क्या पन्नू का कांड या चुनाव जीतने में मुश्किल, क्या है बाइडेन के भारत न आने की असली वजह। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले साल 26 जनवरी को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं होंगे। 8 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन से इतर अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाइडेन को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया था। क्वाड शिखर सम्मेलन भी स्थगित कर दिया गया है और ये अब 2024 में बाद में आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, ज्ञात होगी अमेरिकी धरती पर खालिस्तानी आतंकवादी और सिक्स फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की तथा कथित साजिश को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी आई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पन्नू कांड की वजह से जो बाइडेन भारत से नाराज हैं, लेकिन खालिस्तानी आतंकवादी पन्नून की तथा कथित असफल हत्या बेहद मजबूत भारत अमेरिका द्विपक्षीय रिश्तों में एक छोटी सी दरार मात्र है। ये मुद्दा कभी भी केंद्र बिंदु नहीं था। दोस्तों, जो बाइडेन की भारत यात्रा रद्द होने के पीछे असली वजह कुछ और ही है। जो बाइडेन ने मुख्य रूप से 30 जनवरी से पहले होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन के कारण इसे रद्द किया माना है। माना जाता है कि इस निर्णय के कारण में जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन बाइडेन का फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर ध्यान
ध्यान देना और हमास इजराइल संघर्ष पर वॉशिंगटन की बढ़ती तवज्जो शामिल है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कारण हो सकता है? साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां भारत का आकाश मिसाइल सिस्टम उड़ाएगा तुर्की, अजरबैजान के होश खरीदने की तैयारी में है आर्मेनिया। जी हां, आर्मेनिया भारतीय हथियारों के सबसे बड़े खरीदार के रूप में उभरा है। ऐसी खबरें हैं कि ये देश भारत में निर्मित स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाले आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीद सकता है। हालांकि इससे जुड़ी संवेदनशीलता के कारण कोई भी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं करेगा, लेकिन इस रिपोर्ट्स बताते हैं कि दोनों देश इस डील को लेकर एडवांस स्टेज में है। आर्मेनिया ने इससे पहले भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और कल्याणी भारत फोर्स की 155 mm की तोप को खरीद चुका है। आर्मेनिया का पड़ोसी अजरबैजान के साथ पुराना सीमा विवाद है। अजरबैजान अपने दोस्त तुर्की के ड्रोन से आर्मेनिया पर हमले करता रहता है। ऐसे में आर्मेनिया अजरबैजान से रक्षा के लिए अपनी सैन्य शक्ति को जबरदस्त तरीके से बढ़ा रहा है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों आर्मेनिया को आप लोग ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा अजरबैजान के साथ फाइट को लेकर। और भारतीय ये मिसाइल वाकई में आर्मेनिया के बहुत काम आने वाली है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और मेरा भारत आत्मनिर्भर भारत का नाम मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां मालदीव ने भारत को फिर दिया कड़ा और बड़ा झटका। मोदी सरकार से पंगे क्यों ले रहा है चीन के गुलाम मुइज्जू, बता दें। मालदीव ने भारत को एक बार फिर बड़ा तगड़ा झटका दिया है। मालदीव की नई सरकार ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफी समझौते को खत्म करने का फैसला किया है। इस समझौते को भारत ने 2019 में मालदीव की इब्राहिम मोहम्मद सोली की सरकार के साथ किया था। चंद महीने पहले हुए चुनाव में इब्राहिम मोहम्मद सोली को हराकर मोहम्मद मुइज्जू मालदीव के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही भारतीय सैनिकों को मालदीव छोड़ने का आदेश सुनाया था। मुइज्जू ने अपने पूरे चुनाव प्रचार को भारत के खिलाफ चलाया। उन्होंने इंडिया आउट का नारा दिया, जिससे मालदीव में भारत के खिलाफ माहौल बनाने में मदद मिली। मुइज्जू को चीन का करीबी नेता माना जाता है। मालदीव ने यह कदम नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की औपचारिक रूप से भारत को अपने सैन्य कर्मियों को बुलाने के लिए कहने के कुछ हफ्ते बाद उठाया है। मुइज्जू ने अपने पूरे चुनावी प्रचार के दौरान भारतीय सैनिकों की वापसी का मुद्दा उठाया। और अब दोस्तों हाइड्रोग्राफी सहयोग को लेकर जो ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था, और उसको अब मना किया जा रहा है मुइज्जू के द्वारा, जो कि एक तरीके से चीन समर्थित फैसला लग रहा है। दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन आखिर क्या वाकई में मुइज्जू चीन के इशारे पर ये फैसले ले रहा है? लेकिन एक चीज तो क्लियर है, आज जिस प्रकार से भारत की तौहीन की जा रही है मुइज्जू के द्वारा, अगर आप भी मानते कि आने वाले वक्त में भारत ही मालदीव का सबसे बड़ा मददगार साबित होगा और चीन वाकई में तगड़ा वाला झटका देगा और धोखा देगा मालदीव को, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान में अब खुलेआम नहीं घूम सकेंगे चीनी अधिकारी, इसीलिए लेना पड़ा ये सबसे बड़ा फैसला। दरअसल पाकिस्तान में रह रहे चीन के अधिकारियों के घूमने फिरने पर एक तरह से ब्रेक लगा दिया गया है। दरअसल ये फैसला पाकिस्तान में लगातार सैनिकों पर हो रहे हमले और उसके बाद बदलते हालातों के चलते लिया गया है। बताया यही जा रहा है कि पाकिस्तान के भीतर चीनी अधिकारियों के आने जाने पर लगाई गई रोक से उनके कई प्रोजेक्ट्स का प्रभावित होना तय माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के भीतर चीन की ओर से चलाए जा रहे कई प्रोजेक्ट पाकिस्तान के बदहाल हालातों के चलते प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तान में लगातार हो रही सैनिकों की हत्याओं के बाद चीन की ओर से ऐसे आदेश जारी किए गए, जिसमें उनके अधिकारियों को बेवजह बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले सप्ताह से पाकिस्तान के भीतर बदहाल हालातों से चीनी अधिकारी और कर्मचारी लगातार प्रभावित हो रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक चीन के भीतर चल रहे कई प्रोजेक्ट्स में चीन के सैकड़ों अधिकारी और उनके सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं। जी हाँ, सूत्रों का कहना है कि बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से चीन में लगातार सैनिकों की हत्याएं हो रही हैं, उनके मद्देनजर ही चीनी अधिकारियों ने इस तरह के कदम उठाए हैं। साथ ही साथ अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर चेक गणराज्य की अदालत से संपर्क करें। जी हाँ, निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने परिवार से क्या कहा, बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निखिल गुप्ता के परिवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि उनके धार्मिक और मानवाधिकारों के उल्लंघन के दावों पर राहत के लिए चेक गणराज्य की अदालत से संपर्क करें। निखिल गुप्ता वही भारतीय नागरिक है जिन पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है और अमेरिका के कहने पर चेक गणराज्य में एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिलहाल अमेरिका चेक गणराज्य से निखिल गुप्ता के प्रत्यर्पण के लिए बातचीत कर रहा है और ऐसी उम्मीद है कि बहुत जल्द चेक रिपब्लिक निखिल गुप्ता को अमेरिका के हवाले कर देगा। जिसके बाद निखिल गुप्ता के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और मामले में भारत सरकार को एक पक्ष बनाने की मांग करने के साथ साथ आरोप लगाया था कि निखिल गुप्ता एक हिंदू है और वो शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, जबकि उन्हें जबरदस्ती मांस खिलाया गया है। वाकई में दोस्तों ये बहुत ही निंदनीय बात है। अगली खबर की बात करें, जहां पर ये भी आपको बता दें, पीएम मोदी
मोदी की सराहना कर बोले भारतवंशी सिख नेता, कहा अधिकतर सिख नहीं करते खालिस्तानी आंदोलन का समर्थन। जी हां, खालिस्तानियों को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। कभी कनाडा तो कभी अमेरिका में इन आतंकियों के समर्थन की खबर सामने आती रहती है। हालांकि अब भारतीय मूल के एक प्रमुख अमेरिकी सिख नेता ने साफ कर दिया है कि खालिस्तान आंदोलन का ना तो यहाँ की सरकार और ना ही समुदाय समर्थन करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर डीआरडीओ ने तैयार किया हाई स्पीड वाला यूएवी रडार को चकमा देने में ये माहिर है। खास देशों के क्लब में आया भारत। जी हां, दुश्मन को टारगेट कर चुपचाप लौट आएगा ये ड्रोन। डीआरडीओ ने कर दिया कमाल, थर्रा उठेंगे चीन पाकिस्तान। दरअसल रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने स्वदेश निर्मित स्टेल्थ ड्रोन की सफल टेस्टिंग की। इस कड़ी में कर्नाटक के चित्रदुर्ग से स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी श्रेणी की ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ड्रोन ने उड़ान भरी। दूसरी बार टेल लेस कॉन्फ़िगरेशन वाले इस ड्रोन की सफल उड़ान के साथ भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्हें फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन में महारत हासिल है। इस यूएवी को डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान यानी एडीई बेंगलुरु द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। अगली खबर बता दें, गिलगित बाल्टिस्तान में आकस्मिक कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि के लिए विरोध प्रदर्शन किया। जी हां, पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान के शिक्षा विभाग के आकस्मिक कर्मचारियों ने अपने न्यूनतम वेतन में वादा किए गए बढ़ोतरी की मांग को लेकर हाल ही में मुख्य सचिव के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। भेदभाव का आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने वेतन वृद्धि के लिए अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहराया, जिसे नौकरशाही की रुकावट और कम बजट जैसे बहानों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, महिलाएं घर पर बैठे और अधिक से अधिक सैनिकों को जन्म दे। रशिया में गर्भपात पर सख्ती, चर्च का बड़ा आदेश। जी हां, यूक्रेन से युद्ध के बीच सैनिकों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए रशिया में गर्भपात पर सख्ती लागू कर दी गई है। इस बीच रूसी रूढ़िवादी चर्च ने कई क्षेत्रों में सरकारी और निजी क्लिनिकों में गर्भपात प्रतिबंधित करने की मांग की है। एक दिन पहले ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुलासा किया था कि वर्तमान में 6,17,000 सैनिक यूक्रेन युद्ध में शामिल हैं और देश में रोजाना लगभग 1500 लोग सेना में शामिल हो रहे हैं। पिछले साल रशिया ने जबरन लोगों को भर्ती करना शुरू किया था, जिसका पूरा देश में विरोध भी हुआ था। यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना को बड़ी मात्रा में जनहानि का सामना करना पड़ा है। ऐसे में रशिया को ज्यादा संख्या में सैनिकों की भर्तियां करने की भी आवश्यकता है। अगली खबर की बात करें, जहां पर भारत ने उठाया ऐसा बड़ा कदम कि मालदीव समेत इन 5 पड़ोसी देशों में मच गया हाहाकार। जी हां, देश में प्याज की उपलब्धता और इसकी कीमत को नियंत्रण में रखने के लिए भारत सरकार ने मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है। भारत के इस कदम का पड़ोसी देशों पर भी तगड़ा असर पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत द्वारा प्याज पर निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव में प्याज की कीमत आसमान छू रही है। बीते सप्ताह 8 दिसंबर को विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डीजीएफटी की ओर से जारी आदेश के अनुसार 31 मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध रहेगा। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान में ताबड़तोड़ 2 बड़े आतंकी हमले, पुलिस हेडक्वार्टर में घुसा सुसाइड बॉम्बर। जी हां दोस्तों, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक के बाद एक लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान के पख्तूनख्वा में शुक्रवार को ताबड़तोड़ 2 आतंकी हमले हुए, जिनमें अब 5 पुलिसकर्मियों की मौत की खबर आ रही है, जबकि कई घायल हुए हैं। पहला हमला पख्तूनख्वा के टंक जिले में हुआ, जहां आतंकियों ने पुलिस हेडक्वार्टर और चेक पोस्ट को निशाना बनाकर हमला किया और इस हमले में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 4 आतंकवादियों को भी मार गिराया गया। एक आतंकी ने पुलिस हेडक्वार्टर के मेन एंट्रेंस पर खुद को उड़ा लिया, जिसके बाद अन्य आतंकी अंदर जा घुसे। एक नए आतंकी समूह अंसरुल जिहाद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अगली खबर की बात करें, जहां गाजा की सुरंगों में हमें छू नहीं सकता इजराइल, चाहे समुद्र का पानी ही क्यों न भर दे। हमास ने दी ये कहते हुए चेतावनी। बता दें, इजरायली सेना के गाजा की सुरंगों में पानी भरना शुरू करने के बाद अब हमास ने बड़ी धमकी दी है। हमास ने कहा है कि उन्होंने सुरंगों को इसलिए बनाया ताकि इजरायली उन्हें पकड़ ना सके। उन्होंने कहा कि यह सुरंग हमारे प्रतिरोध का हिस्सा है और इसे बनाते समय सभी तरह के हमलों और परिणामों को ध्यान में रखा गया है। इन सुरंगों को कुशल और जानकार इंजीनियरों ने बनाया है और उन्होंने बनाते समय समुद्र के पानी को छोड़े जाने को भी ध्यान में रखा हुआ है। ये सुरंगें हमास के प्रतिरोध का अभिन्न हिस्सा है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, इस्लामिक देश ईरान ने भारतीयों को दिया सबसे बड़ा तोहफा, बिना वीजा के घूम सकेंगे ईरान। जी हां, ईरान ने घोषणा किया है कि भारतीय यात्रियों के लिए वीजा की आवश्यकता को हटाया जा रहा है। एक आधिकारिक घोषणा के मुताबिक भारत वीजा छूट सूची में है, जिसमें रशिया, सऊदी अरबिया, कतर, जापान और संयुक्त अरब अमीरात समेत 32 अन्य देश शामिल हैं। आधिकारिक ईरानी समाचार एजेंसी यानी IRNA की रिपोर्ट के अनुसार
अनुसार इस कदम का उद्देश्य ईरान में पर्यटकों की संख्या को बढ़ावा देना है। ईरान की तरह ही मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों ने भी भारतीयों के लिए वीजा फ्री ट्रेवल की अनुमति दे दी है। मलेशिया और श्रीलंका भी चाहते हैं कि देश में पर्यटकों की संख्या बढ़े। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत का ईरान के साथ पहले से ही वीजा छूट समझौता है, जिसके तहत भारतीय राजनयिकों को ईरान में रहने के लिए वीजा छूट मिलती है। अगली खबर की बात करें, जहां बीजिंग में भारी बर्फबारी के बीच आपस में टकराई 2 ट्रेनें, घायल हुए 500 से ज्यादा लोग। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, चीन में अभी भी कहर बरपा रही सांस की बीमारी, अब भारत सरकार ने उठाया बड़ा कदम। चीन में महीनों से कहर बरपा रही सांस संबंधित बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसने दुनिया के अन्य देशों, खासतौर से पड़ोसी भारत को भी चौकन्ना कर दिया है। भारत सरकार चीन में फैलती इस बीमारी के मद्देनजर एहतियाती कदम उठा रही है। चीन में श्वसन संबंधित बीमारियों में वृद्धि की खबरों के मद्देनजर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के तहत आने वाले वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज नेटवर्क को गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण के सभी नमूनों की जांच करने के लिए कहा गया है। अगली खबर की बात करें, जहां पर संसद कांड का मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार, साजिश के और कितने किरदार, विपक्ष उठा रहा ये 3 सवाल। बता दें, संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले 5 आरोपी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के टीम की गिरफ्त में है। संसद की सुरक्षा खतरे में आई तो शुक्रवार को भी सदन के भीतर हंगामा जारी रहा। गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा करने वाले 14 सांसद निलंबित हुए थे। शुक्रवार को सवाल उठा कि विपक्ष के सांसदों पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन संसद में हड़कंप मचा देने वाले, सुरक्षा भेद देने वालों को विजिटर पास की सिफारिश करने वाले बीजेपी सांसद पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। बीजेपी सांसद प्रताप सिंह सफाई में कह चुके हैं कि आरोपी मनोरंजन के पिता उनके जानने वाले थे, जो बेटे को नई संसद में विजिटर पास दिलाने के लिए कई दिनों से जिद कर रहे थे। ऐसे में एक सवाल आता है कि मनोरंजन के पास दिलाया तो ठीक, लेकिन सागर शर्मा को भी विजिटर पास दिलाने की सिफारिश क्यों मानी गई। संसद की सुरक्षा में चूक पर अब राजनीति भी खूब हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी और नीतीश की पार्टी के प्रमुख लल्लन सिंह एक ही अलग सवाल उठा रहे हैं। वो धर्म को बीच में लाकर पूछते हैं कि अगर आरोपी अल्पसंख्यक होते तो हंगामा होता। दोस्तों, ऐसे में आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। अगर आप भी मानते हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सेंसिटिव और सुरक्षा का मुद्दा है, ऐसे में केंद्र और न्यायिक प्रशासन को अपना कार्य करने देना चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, जहां पर सिक्किम के मुख्यमंत्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की मांग, अयोध्या में छोटा सा प्लॉट दिलवा दे। जी हां, करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक राम मंदिर का उद्घाटन जल्द ही होने वाला है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की तारीख का ऐलान किया गया है। राम मंदिर की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम के मुख्यमंत्री ने भी अयोध्या में उनके राज्य के लिए एक छोटे से प्लॉट की डिमांड की है। उन्होंने योगी जी से इसको लेकर रिक्वेस्ट की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग भी कमेंट में जय श्री राम अवश्य कहिएगा। साथ ही साथ ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।